हाय एवरीवन, माय नेम इज़ श्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ नीश परफ्यूम का पश्मीना परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। नाउ पश्मीना भी इनके विमेन फ्रेग्रेंसेस का पार्ट है। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। सो नीश के जितने भी परफ्यूम्स हैं वो ऐसे एक हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स में आते हैं जिस पे ऐसा फो लेदर का फील है। नीश की ब्रांडिंग यहाँ पर है एंड ओवरऑल एकदम कंप्लीट पिच ब्लैक बॉक्स है इसका। नाउ इसके ऊपर एक स्लीव लगी रहती है ऑन लाइक बेस्ड ऑन द वेरिएंट दैट यू आर ऑर्डरिंग। ये एक स्लीव लगी रहती है इसके ऊपर एंड दिस इज़ द स्लीव का पैटर्न फॉर पश्मीना। तो इस तरीके का स्लीव पैटर्न बना होगा एंड ओपन करने पर दिस इज़ हाउ द बॉटल इज सिटिंग इनसाइड। ये ऐसे पुल करके निकालना होता है एंड देन ऐसे कॉफिन की तरह अंदर बॉटल बैठी रहती है। पूरी सैटर्न लाइनिंग है यहाँ पर एंड it's like a very luxe packaging, and if you are considering to gift somebody then definitely ये एक गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए प्रेजेंटेशन कंसिडर करते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल है। नाउ दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। ये रोज़ कैरमल की बॉटल है, मैं जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बॉटल दिखा रही हूँ। सो दिस इज़ द 50 ml बॉटल एंड दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक एंड काफ़ी ब्यूटीफुल थिक ग्लास है इसका। ऊपर एक मेटालिक प्लेट के ऊपर ब्रांडिंग है, गोल्डन कैप एंड गोल्डन एटोमाइजर। सो दिस इज़ हाउ द ओवरऑल पैकेजिंग इज़। अब हम बात करेंगे पश्मीना के फ्रेग्रेंस नोट्स का ब्रेकडाउन एंड व्हाट आई फील अबाउट। इसके फ्रेग्रेंस नोट्स के बारे में बात करूंगी। इसके टॉप नोट्स में ब्लैक पेपर, सैफरन, मैंगो, रम एंड सिल्क है। लाइक इतने यूनिक है ना नीश परफ्यूम्स के जो कॉम्पोजिशंस हैं, दे आर सो डिफरेंट, दे आर सो ओरिजिनल, दे आर सो यूनिक। लाइक ब्लैक पेपर, सैफरन, मैंगो, रम एंड सिल्क। Heart notes is sage, rose, carnation and milk, and base notes में it has leather, patchouli and sandalwood। तो आप नोट्स का ब्रेकडाउन देख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक फ्रेग्रेंस है। So I've already applied the fragrance on my wrist and on my inner elbow, also on like behind my neck। तो ऑलरेडी मैं इसको स्किन पे लगा के टेस्ट एंड ट्राई कर चुकी हूँ एंड ये फ्रेग्रेंस एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर परफ्यूम है। लाइक दिस इन दिस द वुडीनेस, द रोजीनेस, द वुडीनेस, द काइंड ऑफ लाइक ड्राई पॉटपोरी वाला इफ़ेक्ट, रोज़ का ड्राई पॉटपोरी का फील इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन इसमें सेज की वजह से एक बहुत ही अर्ती हर्बलनेस है बट वेरी ड्राई। मतलब ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ड्राई फ्रेग्रेंस लगती है। the woodiness is super duper prominent in this, like it takes up the entire, eats up the entire fragrance। ऐसा लगता है जैसे रोज़ पॉटपोरी में आपने थोड़ा सा इंडियन हर्ब्स, इंडियन स्पाइसेस मिला के उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है। ये बिल्कुल वैसे फील होता है। इट फील्स वेरी इंडियन स्पाइसी वुडी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस एंड अ वेरी ड्राई पॉटपोरी फील टू इट। ओके, अब इसको जब मैंने लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी पुराने ज़माने में पहुंच गई हूँ। इट इज़ वेरी एंटीक, इट हैज़ अ वेरी ancient historical feel to it, you know। it smells very antique। मतलब लिटरली ऐसे फील होगा कि आप किसी म्यूज़ियम में वॉक इन कर रहे हो एंड वहाँ का जो फील होता है ना, एक म्यूज़ियम के रूम में आप एंटर कर रहे हो जिसमें पुराना फर्नीचर रखा हुआ है, बिल्कुल वैसा एथनिक हेरिटेज वाला फील है इस परफ्यूम में। It is a very old school sort of a fragrance and it is super duper mature and super Indian feel in it. Now I see mature people liking this, mature ladies wearing this, and I don't see even like people in their early 30s or late 30s rocking something like this. This feels very appropriate to 40 plus is what I feel.
That is just my take, okay? If you love this perfume, pashmina perfume, go for it no matter what age you are in. Now this also feels like नानी के पास नानी के पास एक वुडन कबर्ड है, एंड यू नो नानी ने अपना एक बहुत ही सुंदर सेफर्ड सिल्क साड़ी को अच्छे से रैप करके बचा के रखा हुआ है, एंड यू गेट टू टेक आउट दैट साड़ी एंड वेयर इट फॉर सम ओकेजन, सम ट्रेडिशनल ओकेजन. ये वैसा फील देता है मुझे कि मैंने अपनी नानी की साड़ी, अपने आजी की साड़ी, नववारी साड़ी निकाली है, और वो मैंने एकदम फ्रेशली निकाल के पहनी है यू नो अपने किसी स्पेशल ओकेजन पे. ये उस टाइप का फील देता है मुझे. तो इट हैज़ अ वेरी काइंड ऑफ लाइक अ वेरी warm feel to it, a very cuddly, warm, antique feel to it is what I can say. तो ये मुझे overall उस टाइप का फ्रेग्रेंस लगता है. I think this is best suited on Indian occasions. मैं इसको एक सेफ ब्लाइंड बाय कंसिडर नहीं कर रही. ये थोड़ी चैलेंजिंग परफ्यूम है, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस वेयर यू नीड टू बी इन द मूड फॉर इट. एंड ये समर सीजन्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये डे टाइम के लिए भी उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे. दिस इज़ परफेक्ट फॉर इवनिंग वेयर, फॉर नाइट वेयर, and it is good for you know Indian festivities. It is good for some religion, it's good for some religious based activities. अगर आप थोड़ा टेम्पल विजिट कर रहे हो, या यू आर ऑन अ ट्रिप वेर यू आर यू नो ऑन अ रिलीजियस जर्नी, ये मुझे थोड़ा उसके लिए भी अप्रोप्रिएट लगता है. दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस विच लिटरली फील्स कि आप कोई इंडियन सेरेमनी एग्जीक्यूट कर रहे हो, घर पे गृह प्रवेश है, ऐसा कुछ है, उस टाइम के पीरियड के लिए भी ये बहुत अच्छी है. ओवरऑल आई डोंट फील दिस इज़ एवरी डे यूज़ वाला फ्रेग्रेंस. आई फील दैट दिस इज़ वेरी इंडियन ओकेजनल काइंड ऑफ अ फील टू इट. नाउ डू आई लव टू बाय अ फुल बॉटल ऑफ दिस? I probably would not, because this lacks a sweetness. इसमें मेजॉरिटी है, इसमें वुडीनेस है, इसमें वो रॉनेस है, थोड़ा सा एनिमलेटिक है, इसमें लेदर है, मिल्कीनेस है, बहुत कुछ है. इट हैज़ अ लॉट गोइंग, बट इट डज़ नॉट हैव दैट वेनिलिक स्वीटनेस फॉर मी विच इज़ लाइक मिसिंग इन दिस. ये एक थोड़ा सा मीठी गुलकंदी सुपारी की तरह लगता है ओवरऑल, उस रोज़ की वजह से इसका फील वैसा है. So this is not particularly something that I feel I would like to wear at this age. Maybe I can gift something like this to my mom, but I would not personally you know prefer wearing something like this because it is super mature. Now is it unique? It is unique. The blend or the notes, everything is very unique, and it is very well rounded. मतलब बिल्कुल भी स्क्रिची परफ्यूम नहीं है, ये बहुत ही वेल राउंडेड बैलेंस्ड फ्रेग्रेंस है. आपको किसी भी एंगल से ये पकड़ नहीं पाओगे कि इसमें मैंगो का नोट है. इट इज़ दैट सटल, लाइक इट इज़ दैट राउंडेड. आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा क्या है इसमें, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रेग्रेंस है. ओवरऑल इसका फील बहुत इंडियन है. It's long lasting, but it is very occasional based. My overall rating for this perfume is 9 out of 10, क्योंकि इसका longevity अच्छा है. It stays for around 9 hours on me, and on my skin it stays for around 6 hours. इसका projection is good. आप इसको पहन के अगर किसी के बाजू से जाते हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लीव द ट्रेल. सो इसका प्रोजेक्शन अच्छा है. पीपल विल नोटिस दैट यू आर वेयरिंग सम इंडियन बेस्ड परफ्यूम. सो इसका सियाज इज़ ऑल्सो मॉडरेट. इट्स नॉट ग्रेट, बट इट्स मॉडरेट. एंड ओवरऑल द परफ्यूम really has a good feel to it. It has a very warm, fuzzy kind of a feel to it, and the name Pashmina, it definitely reminds me of the warm Pashmina shawl, which is like unique. It is expensive. It has a antique feel to it. It has a heritage feel to it, and it is Indian origin. So the name Pashmina definitely is a perfect name for this perfume. It definitely has all of that warm, fuzzy
feel to it. So that was my overall take for Niche Perfumes Pashmina. I hope कि आपको ये review पसंद आया होगा. You've understood what the perfume is about. This is a very complicated and a very complex perfume in terms of notes breakdown and understanding the overall feel of it. I hope कि मैं उसको justify कर पाई explain करने में. Do let me know if you have tried this perfume in the comment section. If you like it, if you hate it, how did it perform on you, everything, just let me know in the comment section. I think this is one of the best winter wear perfumes. Summers में I just don't see anyone wearing this one, but हाँ during evening night wear या winters में I think you can rock this one. This is a very seasonal specific, occasional specific perfume, maybe like more like a special occasion kind of a fragrance is what I feel. So it's not something which you can wear on everyday basis. That was my overall take. I hope that you enjoyed it. Do subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram for more perfume content, and I will see you very soon in my next video. Bye.